Dr. Kriti Bharti, who's joining us. But before we have her on the screens, a little bit about her. Now, why is today she a superhero? Because in a state like Rajasthan, where you have the issue of child marriages, you also have a lot of issue when it comes to dowry-related problems. She is a warrior because she has ensured that little girls do not get trapped in this vice. Instead, she's prevented a lot of these child marriages. She has been honored by the United Nations nonetheless. And now she has big dreams, big plans. Before we get set in this conversation with her, this is just a quick snippet of her journey so far. Meet Dr. Kriti Bharti, who is working against child marriage in Jodhpur. Kriti Bharti founded Sarthi Trust in 2011 to stop child marriages. Since the conception of her NGO, approximately 47 child marriages were terminated and 1,600 child marriages were cancelled on spot. Kriti Bharti was conferred upon with the Global Youth Human Rights Champion in 2022. Year after year, Dr. Kriti Bharti has been making a call for concerted global efforts to end the deplorable practice of child marriage. She hopes that one day child marriage would only be documented in books. India is proud of Dr. Bharti. So Dr. Kriti Bharti, the proud hero, joining us on the broadcast. Dr. Kriti, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करें. It's an absolute pleasure and an honor, ma'am. We are all proud of you and the work that you've done. But ये कहना अंडरस्टेटमेंट होगा कि आप जहाँ तक पहुँचे हैं और आपने जितने बच्चों को और उनकी ज़िंदगी को बचाया है, उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी खुद की जर्नी भी बहुत आसान नहीं हुई है. You've had a traumatic, a disturbed childhood. और वहाँ से निकलकर ना ही आपने अपने आप को संभाला, लेकिन आपने ये कोशिश की है कि आपने बहुत सारी और बच्चियों की ज़िंदगी बचाई है. सबसे पहले खम्मा घनीसा राजस्थान से और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. जैसा कि आपने बताया, जैसा भी आप शेयर भी कर चुके हैं, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा है और उस स्ट्रगल की वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों को बचाने के लिए मैं हूँ. मैं उनकी कृति दीदी हमेशा उनको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद रही हूँ. मेरा बचपन थोड़ा संघर्ष से गुजरा है. मेरे फादर ने मुझे जन्मने से पहले ही अबैंडन कर दिया था. उसके बाद बहुत मुश्किलों से मेरा जन्म हुआ. मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी बेटी इस आए. कोई नहीं चाहता इसके अलावा कि मैं इस दुनिया में जन्म लूं. जाको राखे साइया मार सके ना कोई वाली जो पंक्ति है, शायद वो मेरे ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है. एक सतमासी बच्चे के रूप में मैंने बहुत मुश्किलों से इस दुनिया में जन्म लिया. उसके बाद आज जहां मुझे हर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अवार्ड्स ऑनर्स मिले हैं, लेकिन एक ऐसा समय था कि मुझे लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, इन सब चीजों से मैं डिप्राइव्ड रही हूँ. एक ऐसा समय भी था कि कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था. देयर वाज अ फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, मेनी थिंग्स आई हैव सीन. उसके बाद 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया. उस जहर का असर ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई. मैं न चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी. मैं अपनी हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई थी. मेरी मदर ने इंडिया में जितने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब ट्राई किया, बट नथिंग वर्कड. उसके बाद अगर आपने रेकी थेरेपी का नाम सुना हो तो मेरे गुरुदेव हैं भीलवाड़ा में, श्री ब्रह्मानंद परमहंस. उन्होंने मुझे 9 महीने लगातार रेकी थेरेपी दी और मैं उससे ठीक हुई. मुझे नहीं लगता आप में से किसी को याद होगा कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे पहला कदम कैसे रखा, बट मुझे याद है. मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है और एक तरह से अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत की. और उसके बाद 12 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया. वो था अपना सरनेम चेंज करना. मैं अब हर चीज से ऊपर उठ जाना चाहती थी. हर जाति, हर धर्म, हर एक तरह से मैं भारत की बेटी बन जाना चाहती थी.
और 12 साल की उम्र में मैंने अपना लीगली सरनेम चेंज किया और मैं कृति भारती, भारत की बेटी बन गई। उसके बाद क्योंकि मैं बेड रिडन होने के कारण मेरी स्कूल ड्रॉप हो गया था, एजुकेशन ड्रॉप हो गया था, तो मेरी मदर ने मुझे वापस एजुकेशन से जोड़ा। मैंने वापस एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जंप किया। एक अलग ही दुनिया थी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब चीजों की, बट 16 से 18 घंटे मैंने पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने बहुत मुश्किलों से 10th का एग्जाम क्लियर किया। आज पीएचडी की डिग्री है, पोस्ट डॉक्टरल है, 7 डिग्रियां हैं मेरे पास। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्कशीट 10th की मार्कशीट रही। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ एनजीओस के साथ जुड़ी और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि यस आई मेरा जन्म बदलाव के लिए हुआ है। जैसा मैंने कहा, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों को बचाने के लिए मैं हूँ। और एनजीओस के साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रूट लेवल पे काम करना है। मैं बहुत छोटी एज में इस फील्ड में आ गई थी, तो मुझे बदलाव करना था और इस हद तक बदलाव करना था कि मुझे अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं थी। तो 2012 में मैंने सारथी ट्रस्ट की स्थापना की और स्थापना के जस्ट बाद मैंने देश का पहला चाइल्ड मैरिज एनलमेंट, जिसको कैंसिलेशन कह सकते हैं आप सरल भाषा में, वो करवाया। इससे पहले अभी तक ये बात होती थी कि अगर चाइल्ड मैरिज होने वाली है तो जाइए रुकवा दीजिए। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो चाइल्ड मैरिज जिनकी हो चुकी है, जो उस चाइल्ड मैरिज में शोषित हो रहे हैं। इस सोच के तहत देश का पहला चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन हुआ, क्योंकि ये पहली बार था कि भारत में चाइल्ड मैरिज कैंसिल हुआ, तो उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने करिकुलम में मेरी इस मुहिम को शामिल किया। उसके बाद लगातार मैं बाल विवाह रुकवा भी रही हूँ और कैंसिलेशन यानी अनलमेंट करवा रही हूँ। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान जहाँ बदनाम है सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होने के लिए, वहां मैंने कोशिश की है पॉजिटिव अप्रोच लाने के लिए कि यहाँ सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन अनलमेंट राजस्थान में हुआ। और राजस्थान आज पूरे देश में सबसे अव्वल दर्जे पे है। इट्स अ लीडिंग स्टेट जहाँ सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन हुए। मुझे बहुत सारे ऑनर्स मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बॉलीवुड हॉलीवुड से भी मुझे काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो जी। ये है कि मैंने 1600 बच्चों को चाइल्ड मैरिज होने से पहले उनका चाइल्ड मैरिज रुकवा दिया। 48 बच्चों का चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन करवा दिया। 25,000 लोगों को मैंने बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई है और 15,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को रिहैबिलिटेट किया है। और मुझे लगता है यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। राइट। और जैसा कि आप अभी बता चुकी हैं कि मेरा एक ही ड्रीम है जी। कि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अब हम 2023 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बस यही इच्छा है कि अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो, शोषण खत्म हो। जो हमारी शोषण की बेड़ियां हैं, बाल बिल्कुल। विवाह की बेड़ियां हैं, वो टूटे। और बाल विवाह पीड़ित सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे, वो है किताबों में, और हम सब मिलके कहें वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। जी।